students, welcome to Academy 21. I hope you all are fit and fine. देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको टेस्ट सीरीज पढ़ा रहे थे और इसमें हमने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस करा दिए थे, जिसमें कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस का रिवीजन भी हुआ है और काफ़ी नए पैटर्न्स भी इसमें आपने सीखे हैं. आई होप जितना भी हमने आपको इस पर पढ़ा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया है, किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं. तो इसके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम आपको आज कराएंगे और आज ही हमारा चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा आज हमारा ये चैप्टर. ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि आज हम आपको थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस कराएंगे, तो ध्यान से देखिएगा. देखिए स्टूडेंट्स, टेस्ट सीरीज, इसको हिंदी में बोलते हैं श्रृंखला परीक्षण. ओके, देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है और आप देख रहे हैं कि उसमें एक ही क्वेश्चन में काफी सारे डैश दिए गए हैं. ठीक है, यानी काफी सारे जो ब्लैंक्स यहाँ पे दिए गए हैं उसमें क्या आएगा वो, उसके लिए हमें ऑप्शंस दिए गए हैं. इन्हीं ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन हमारा इनफिलअप के स्थान पर आएगा. ठीक है, तो क्या आएगा ये हमें कैसे पता चलेगा? जब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो पता चलेगा. ठीक है, तो देखिए इन क्वेश्चंस में क्या होता है, आज हम जितने भी क्वेश्चंस आपको पढ़ाएंगे वो सब हमारे सेम पैटर्न पे होंगे. इसमें हमें पेयर्स बनाने होते हैं. इसमें देखिए आप लोग देख रहे हैं ना, कुछ ब्लैंक्स छोड़े हुए हैं, तो यहाँ पे जो ब्लैंक्स हैं, बाकी जो सारा हमारा पूरा क्वेश्चन है इसमें हमें कुछ पेयर्स बनाने होते हैं. वो कैसे हम यहाँ पे बनाएंगे अपने माइंड से. ठीक है ना, हमारे ऑप्शन दे रखे हैं, इनको देख के. ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा LU डैश TUP LUB TU डैश LUB T डैश P डैश UB TUP. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है. अब इसके लिए देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं. ओके, और देखिए चारों में ही हमारे यहाँ पे चार चार लेटर दिए गए हैं. चार चार लेटर इसलिए दिए गए हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे केवल चार ही फिलअप है. ठीक है ना, चार ही ब्लैंक्स हैं ओनली. ठीक, तो देखिए अब इसमें से क्या आएगा ये हमें कैसे पता चलेगा. देखिए आप जब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो इसी में आपको इसका आंसर मिल जाएगा. ठीक है ना, अब देखिए अगर आप देखें तो देखिए LU डैश TUP LUB TU, अगर हम यहाँ पे P लगाएं तो उसके बाद फिर से हमारा LUB आ गया. T के बाद में अगर हम यहाँ पे U लिखते हैं तो TUP का पेयर बन जाएगा, और अगर हम यहाँ पे L बना देते हैं तो LUB का और फिर TUP पेयर्स हमारे इसमें अपने आप ही बन रहे हैं, है ना. क्वेश्चन पढ़ते हैं हमें पता चल गया. तो अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा आएगा B. ठीक है, और LUB TUP LUB TUP, यहाँ पे P आ जाएगा, LUB T, यहाँ पे U आ जाएगा, फिर ये P, फिर यहाँ पे L आ जाएगा. क्लियर? इस तरह से हम क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही इसका आंसर सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, तो अब देखिए मैं आपको इसको डिटेल में बताती हूँ. देखिए स्टूडेंट्स, LU, अब हमारे यहाँ पे क्या था डैश. ठीक है ना, TUP, देखो एक अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें क्या LUB का पेयर मिल गया, LUB. ठीक, अगर हम देखें तो देखिए पहले ब्लैंक में हमारे यहाँ पे अगर हम B पुट करते हैं तो हमारे किस ऑप्शन में पहले B दिया गया है. देखिए एक तो हमारा इसमें दिया गया है और दूसरा हमारे इसमें, दो ऑप्शन में हमारे B स्टार्टिंग में दिया गया है. ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, उसके आगे हम चलते हैं TUP LUB TUP. ठीक है ना, अगर हम यहाँ पे देखिए इस वाले पेयर को देख के चलें तो इसके अकॉर्डिंग TUP के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे क्या आएगा P. तो B पहले ब्लैंक में B, दूसरे में P, तो दूसरे में P कहाँ दिया गया है, आइए देखते हैं. देखिए P B P, यानी हमारा ये वाला आंसर बिल्कुल ठीक है. ओके, ये वाला हमारा नहीं. ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, सेकंड नंबर पे U आ रहा है. तो देखिए LUB TUP LUB TUP LUB T, थर्ड पे U TUP, उसके बाद में LUB TUP. क्लियर? आ गया समझ में? तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है. आई होप आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा. देखिए इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं होता है, इनके आंसर क्वेश्चंस में ही होते हैं, बस हमें ध्यान से पढ़ना होता है. क्लियर? आगे समझ में? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा S डैश NX डैश MNX डैश MN डैश SM डैश X. ठीक है, उसके लिए देखिए हमें यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए. अब इस क्वेश्चन में हमें 5 डैश दिए गए हैं, यानी 5 लेटर हमें इसमें यूज करने हैं, 5 लेटर यहाँ पे आएंगे. ठीक है,
तो देखिए हमारे यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों में ही 5-5 हमारे अल्फाबेट्स दिए गए हैं। ठीक है, अब क्या आएगा यहाँ पे, कैसे पता चलेगा, आइए देखिए मैं आपको केवल पहले 2 सेकंड में बता देती हूँ, फिर मैं आपको इसको डिटेल में सॉल्व करके बताऊंगी। ठीक है, देखिए S-NX, अगर हम यहाँ पे S लगा दे तो SMNX, 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 तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा SMNX, SM ये वाला है ना, NX, फिर S ये वाला, यानी हमारा इसका आंसर कौन सा, MSSXN आएगा। ठीक है ना, ये है हमारा इसका आंसर। तो इसमें हमारा पेयर बन रहा है SMNX का। क्लियर, अब हमें तो समझ में आ गया, अब आपको कैसे आएगा वो मैं आपको देखिए अब डिटेल में बताती हूँ। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप इसको देखें तो हम अगर इसमें देखें तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमारा जो पेयर बन रहे हैं ये देखिए 4 के बन रहे हैं। देखिए S के बाद में डैश दे रखा है, फिर NX। ठीक, अब हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा पूरा पूरा NX दे रखा है। ठीक है ना, और फिर हम देखें डैश के बाद में फिर हमारा ये MN दे रखा है। अगर हमारा ये MN यहाँ आ जाता है तो इसके बाद में हमारा यहाँ पे आएगा X। अगर हम इसको देख के चलें, इन दोनों को और इन दोनों को देख के चले तो हमारा N के साथ में X आएगा। ठीक, अब SM, अब यहाँ पे देखिए डैश किसका, एक S के बाद ही तो डैश हमारा है दिया गया है, तो हम इसके अकॉर्डिंग चले तो S के बाद में M, हम यहाँ पे चलो M पुट करके देखते हैं। ठीक है ना, SMNX। अब यहाँ पे M, तो M से पहले हम यहाँ पे S देखते हैं, SMNX, यानी देखिए SMNX, SMNX, यानी हमारे यहाँ पे किसका पेयर बन रहा है, SMNX का। अब आइए इसे भी देख लेते हैं, SMNX, SMNX। ठीक है, तो हमारे देखिए SMNX का पेयर बना। अब MSSXN कौन से ऑप्शन में दिया गया है, आइए देखते हैं। MSSXN ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया गया है, तो इसका जो आंसर है ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, MSSXN। क्लियर, आगे समझ में। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, इसमें भी कुछ नहीं करना था, हमने ध्यान से क्वेश्चन को देखा और इसका आंसर हमें मिल गया। ओके, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा BC-BCA-CAB-AB-A-CA। ओके, तो अगर आप ध्यान से देखें स्टूडेंट्स तो इसमें भी हम देखें तो हमें 5 डैश दिए गए हैं, यानी यहाँ पे हमारे 5 अल्फाबेट्स आने हैं और इसके ऑप्शन में भी हर एक ऑप्शन में 5-5 अल्फाबेट दिए गए हैं। ओके, तो अब इनमें से क्या आएगा, आइए हम क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इसका आंसर केवल 2 सेकंड में बता देती हूँ, फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। देखिए BC-BCA-B, अगर हम यहाँ पे देखें BCA, यानी इसका जो आंसर है वो है BCA, इसका जो आंसर है वो हमारा ये C वाला है, ABCCB। ठीक है ना, क्योंकि इसमें हमारा पेयर बन रहा है BCA का, BCA। ठीक, अब हमें तो समझ में आ गया क्योंकि हमने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा। अब आप लोग इसको कैसे पढ़ेंगे आइए मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, देखिए अब अगर आप देखें तो BC के बाद में एक डैश दिया गया है। ठीक, अब यहाँ पे दिया गया BCA। ठीक है ना, पूरा एक दे दिया है हमें, 3 लेटर का एक पेयर दे दिया है। ठीक है, उसके बाद में हम देखें तो CA, इससे पहले हमें डैश दिया गया है, फिर B, फिर डैश AB। ठीक है, अब ये तो क्लियर हो गया, देखिए है ना, देखिए AB फिर डैश A डैश CA। अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलें तो देखिए BCA, तो हमारा BC यहाँ भी दिया गया है और इस A को हम एक बार यहाँ भी पुट करके देखते हैं, तो BCA का पेयर यहाँ बना, BCA का यहाँ बना। आइए हम आगे भी BCA का देखते हैं बनता है कि नहीं। हमने यहाँ पे अगर B ऐड किया तो BCA, यस। अब B के बाद में अगर हम C ऐड करके देखें तो BCA। ठीक है, फिर B, यहाँ पे हम C ऐड करके देखते हैं तो BCA का पेयर बन गया। अब यहाँ पे B ऐड करके देखें तो BCA का पेयर बन गया, यानी हम बिल्कुल सही जा रहे थे। तो पहला है BCA, 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 BCA और BCA। तो इसमें हमारा किसका पेयर बना है स्टूडेंट्स, BCA का। ठीक है, देखिए ABCCB। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है, ABCAB नो, CAB नहीं, ABCCB यस। हमारे थर्ड ऑप्शन में दिया गया है ABCCB। ओके, क्लियर हो गया, आगे समझ में किस तरह से हमारे यहाँ पे आया। ऐसे ही हमें देखिए यहाँ पे पेयर फाइंड करने होते, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता, उसी में हमें मिल जाता है कि किस चीज का पेयर बनेगा। ओके, अब आते हैं हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा AB-D-AABA
डैश एन ए डैश बी ए डी एन ए डैश बी। ठीक, अब यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे देखिए हमें 5 डैश दिए गए हैं, यानी यहाँ पे भी हमारे 5 लेटर आने हैं। ठीक, उसी के साथ में देखिए हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ही ऑप्शन में हमारे 5-5 लेटर्स दिए गए हैं। अब कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आएगा वो हमें कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद में। तो पहले मैं आपको देखिए बहुत शॉर्ट से वे में इसका आंसर बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, ए बी डैश डी ए डैश ए बी ए डैश एन ए, यानी यहाँ पे हमारा एन ए आएगा। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन में हमारा एन दिया गया है एक यहाँ पे और यहाँ पे, यानी ए बी ए डी एन ए। अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा पेयर बन रहा है ए बी ए डी एन ए बी ए डी एन ए बी ए डी एन ए बी। ठीक, यहाँ पे देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? ए बी ए डी एन ए बी ए डी। ठीक है, ये वाला हमारे यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ये आ रहा है इसके अकॉर्डिंग। अब मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है ना, यहाँ पे हमारा पेयर बन रहा है ए बी ए डी एन ए का। ठीक, कैसे बन रहा आइए मैं आपको बताती हूँ। देखिए ए बी डैश डी डैश ए। ठीक, ए बी यानी यहां से देखिए दोबारा स्टार्ट हो गया। ठीक है ना, ए बी ए। ठीक, अगर हम इस ए को थर्ड वाले को अगर हम यहां रखें तो हमारा किसका बन रहा है? ए बी ए डी। ठीक है ना, अब ए बी ए डी, इसके ये डी हमने यहाँ पे पुट करके देखा क्योंकि हमारे यहाँ से एक नया पेयर बन रहा है। ओके, उसके बाद में एन ए। अब यहाँ पे भी हमारा एक ए बच रहा था तो हम यहाँ पे एन पुट करके देखते हैं, तो ए बी ए डी एन ए। ठीक है ना, यहाँ पे हमारा 6 लेटर का एक पेयर बन रहा है। अब हम इसको देखें ए बी ए डी एन ए, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे अगर हम फिर से ए पुट करके देखें ए बी ए डी एन ए, सही बना हमारा। और उसके बाद में फिर हम यहाँ पे ए पुट कर देते हैं तो ए बी, यहाँ से फिर से दोबारा स्टार्ट हो गया। क्लियर? आगे समझ में? तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा किसका पेयर बना? ए बी ए डी एन ए बी ए डी एन ए बी ए डी एन ए, और यहां से दोबारा स्टार्ट हो गया ए बी। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे जो हमने फिल किया है ये देखते हैं हम किस ऑप्शन में दिया गया है, उससे हमें पता चलेगा कि हमने यहाँ पे जो पेयर बनाया है क्या हमारा है बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए ए एन डी ए नहीं ए एन डी ए, यस हमारे ऑप्शन में ये दिया गया है। इसका मतलब जो हमने यहाँ पे पेयर्स बनाए हैं वो पेयर हमारे बिल्कुल सही है। क्या है इसका ऑप्शन? बी, ए एन डी ए। क्लियर? आगे समझ में? कितना इजी क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, अब हम आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डैश डैश बी ए बी बी ए डैश ए बी बी ए डैश बी ए। ओके, आगे समझ में? अब देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है स्टूडेंट्स। ओके, देखिए ए डैश डैश बी, पहले मैं आपको देखिए केवल 2 सेकंड में इसका आंसर बता देती हूँ। ओके, तो देखिए अगर हम देखेंगे हमारे सभी में देखिए स्टार्टिंग में ए दिया गया है, यानी यहाँ पे हमारा ए आएगा। ए उसके बाद में बी बी ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए। यस हमारा सही है, हम सही जा रहे हैं। इसका देखिए इस यहाँ पे हमारे पेयर बन रहे हैं ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए। ठीक है, यानी इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा इसका जो ऑप्शन ए है ये इसका आंसर है। ठीक, अब हमें तो पता चल गया। कैसे पता चल गया? इस क्वेश्चन को रीड करके। अब मैं आपको बता दूं कि आपको इसको कैसे रीड करना है। ओके, देखिए स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे देखें तो देखिए हमारे यहाँ पे 4 लेटर आने हैं ए डैश डैश बी ए बी बी ए, एक हमारा ये बना। ठीक है ना, ए बी बी ए का। क्लियर? अब ए बी, देखिए अब हम ऑप्शंस को देखते हैं। इतना हमने देखा, ठीक है ना, उसके बाद में हम ऑप्शंस देखते हैं। देखिए चारों ही ऑप्शन में हमें सबसे पहले ए दिया गया है। ओके, तो जब हमें सबसे पहले ए दिया गया है इसका मतलब ये तो हमारा क्लियर है कि जो हमारा फर्स्ट वाला ये ब्लैंक है यहाँ पे हमारा ए ही आएगा, तो यानी हमारा डबल ए हो रहा है। ठीक, ए उसके बाद में बी। अगर हम यहाँ पे एक ए और लगाएं तो हमारा कहीं भी ट्रिपल ए आगे नहीं आ रहा है, यानी कि ट्रिपल ए का पेयर तो हमारा नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जिन भी ऑप्शन में हमारे सेकंड नंबर पे ए दिया गया है ये दोनों ऑप्शन तो हमारे बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब हमारे बचे हैं ये 2 ऑप्शन। ठीक, अब इनके अकॉर्डिंग हम देखें तो सेकंड नंबर पे सेकंड ब्लैंक में हमारा बी आएगा। ठीक, तो आइए हम यहाँ पे बी पुट करते हैं, ए बी बी। ठीक है ना, डबल बी का पेयर बना। अब आगे हम देखें तो ए डबल बी ए का पेयर बन रहा है। अब इतना हमारा क्लियर आ गया ना, हम 2 ब्लैंक तक आ गए हैं। 2 ब्लैंक यानी हमारे देखिए ए बी और ये ए बी वाले ब्लैंक हमारे फिल हो गए हैं। ठीक है ना, अब अगर हम आगे आए
तो देखिए अगर हम यहाँ पे ए पुट करते हैं तो हमारा ए ए बी बी, यानी जो हमारा पहला वाला पेयर था ये हमारा फिर से रिपीट हो गया। ठीक, ए ए बी बी ये हमारा फिर से रिपीट हो गया ये वाला पेयर। और उसके बाद में देखिए हमारे यहाँ पे तीसरे हमें थर्ड नंबर पे क्या आ गया, ये हमारा ए आ गया। उसके बाद में क्या बचता है हमारा फोर्थ ब्लैंक। फोर्थ में अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर हम यहाँ पे बी पुट करेंगे, ठीक है, तो हमारा ये सेकंड वाला पेयर फिर से रिपीट हो गया, ए बी बी ए। क्लियर, यानी जो हमारा इसका आंसर है वो हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन है, ए बी बी। क्योंकि हमारा देखिए तो हमें इसमें पेयर बन रहे हैं स्टूडेंट्स, ए ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए। क्लियर, आ गया समझ में? तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट स्टूडेंट समझ में। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको 5 क्वेश्चंस कराए हैं और किस तरह से हमारे इसमें पेयर बने हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको और क्वेश्चंस बताती हूँ। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए बी डैश वाई ए बी सी डैश एक्स डब्ल्यू ए बी सी डी ई वी डैश। ठीक है, आगे समझ में। अब यहाँ पे देखिए क्या है, इसमें हमें देखिए 3 यहाँ पे ब्लैंक्स दे रखे हैं और इसके लिए हमें देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ही ऑप्शन में हमारे केवल 3-3 लेटर दिए गए हैं। ठीक है, अब कौन सा ऑप्शन हमारे यहाँ पे पुट होगा वो हमें कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करके। ठीक है, तो मैं आपको देखिए केवल पहले 2 सेकंड में इसका आंसर बता देती हूँ, उसके बाद में मैं आपको इसको डिटेल में समझाऊंगी। ठीक है, देखिए ए बी डैश वाई ए बी सी, अगर हमें डी लाए तो एक्स डब्ल्यू ए बी सी डी ई वी। हाँ देखो इसका आंसर आएगा, देखो यू वी, यहाँ पे तो हमारा यू आ जाएगा, यू वी डब्ल्यू एक्स, तो सी के बाद में डी आ जाएगा, यहाँ पे डी आ गया, उसके बाद में वाई जेड। ठीक, तो हमारा जो इसका आंसर है वो ये है जेड डी यू, जेड डी यू, इसका आंसर ए है। क्लियर, अब हमें तो समझ में आ गया। देखिए आपको कैसे पता करना है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो ए बी डैश और वाई, फिर ए बी सी डैश एक्स डब्ल्यू। ठीक, हम यहां से अपोजिट जा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि देखिए ए बी सी डी ई यहां तक हमारा सीधा सीधा आ गया, उसके बाद में वी आ गया। तो अगर हम देखें तो वी डब्ल्यू एक्स और ये वाई और लास्ट में क्या आएगा हमारा जेड, इसके अकॉर्डिंग देखें तो। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा आ गया जेड। ठीक, अब ए बी सी, तो हम यहाँ पे डी पुट करके देखते हैं। ठीक है ना, अब उसके बाद में ए बी सी डी, क्योंकि देखो यहाँ पे ई, जब ये ई तक पहुंच गया तो यहाँ पे डी आना जरूरी है ना। अब देखिए वी और वी से पहले हमारा आता है यू, तो यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक, इसके अकॉर्डिंग देखिए जेड डी यू। अब हम देखते हैं क्या हमारे ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन में जेड डी यू दे रखा है, क्योंकि अगर दे रखा होगा तभी हमारे यहाँ पे ये जो पेयर बनाएंगे, ठीक है, अदरवाइज गलत होगा। ठीक है, आइए हम हमारे ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए जेड डी यू, यस, हमने जो पेयर बनाया है वो हमारा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, इसका ऑप्शन है ए। क्लियर, आगे समझ में? ओके, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बी डैश एफ डैश 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 डी एफ जी डैश। क्लियर, आगे समझ में? अब देखिए अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए मैं इसका आंसर के पहले 2 सेकंड में बताती हूँ। देखिए इसका आंसर हमारा इस तरह से आएगा, देखिए डी एफ जी, तो यहाँ पर डी आ गया, एफ जी यहाँ पे, फिर देखिए डी से पहले बी, फिर ये भी आ गया, यानी कि बी डी एफ जी, बी के बाद में डी यहाँ पे आ रहा है, फिर जी, उसके बाद में फिर यहाँ पे बी, यानी इसका जो ऑप्शन है वो ये है। देखिए बी डी एफ जी जी, बी डी एफ जी जी, ये हमारा इसका आंसर है, यानी जो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है ये आएगा यहाँ पे। अब मैंने कैसे पता किया वो मैं अब आपको बताती हूँ। ठीक है, देखिए अगर हम देखें, हम अपने क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं। देखिए बी डैश एफ डैश 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 डी एफ जी डैश। ठीक है, यानी देखिए एक एफ हमारा यहाँ दिया गया है और एक एफ हमारा यहाँ दिया गया है। अब जो हमारा पेयर बनेगा वो सेम बनेगा। ठीक है, अगर हम इस एफ के अकॉर्डिंग चले तो इस एफ से पहले हमारा डी दे रखा है जो कि हमारा यहाँ पे आएगा। अब इस एफ के बाद हमारा जी दे रखा है जो कि हमारे यहाँ पे आ गया। क्लियर, अब जब यहाँ पे हमारा डी, यहाँ पे ये डी हमारा सेम हो गया है तो यहाँ पे इस डी से पहले हमारा बी भी आ गया, तो ये भी अब हम इस डी से पहले पुट करके देखते हैं। ठीक, ये जो बी है हमने यहाँ डी से पहले पुट किया, तो हमारे क्या बना, बी डी एफ जी, बी डी एफ जी, इतना हमारा सेम बन गया। ठीक,
अब आगे अगर हमें नहीं आता है तो देखिए एक ट्रिक हमारी इतनी ये होती है कि अगर हमने इतना सॉल्व कर लिया तो हम ऑप्शंस को चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें ऑप्शन को हम देख के चले तो सबसे पहले हमें डी दिया जाना चाहिए। तो देखिए ये हमारे पास दो ऑप्शन है जो इसमें हमें दोनों में स्टार्टिंग में डी दे रखा है, ठीक है ना, ये और ये। उसके बाद में जी, सेकेंड नंबर पे हमारा जी, तो देखिए सेकेंड नंबर पे यहाँ भी जी दे रखा है, यहाँ भी जी दे रखा है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन हमारा भी ब्लैंक है। फोर्थ ऑप्शन में हमारा बी आना चाहिए, तो देखिए फोर्थ नंबर पे इसमें तो है नहीं, इसमें बी दे रखा है, यानी हमारा जो ये वाला आंसर है ये बिल्कुल सही है, ये हमारा गलत है, ये नहीं होगा। अब हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, ठीक। अब देखिए हमारे दो तो पुट हो गए हैं, उसके बाद में थर्ड आ गया हमारा ये जी, फिर बी आ गया और फिर हमारी एक जी बचा है, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। आगे समझ में तो देखिए जरूरी नहीं है कि हम क्वेश्चन को देख के ही चलें, हो सकता है हमारा आंसर हमारे ऑप्शन को देख के भी आ सकता है। अगर हमारा आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो बाकी का आधा हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो हमारे इसके ऑप्शंस होते हैं उनके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा इसमें क्या पेयर बना, बी डी एफ जी जी, बी डी एफ जी जी, क्लियर, आगे समझ में। तो ये हुआ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया स्टूडेंट्स तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश जेड वाई डैश जेड एक्स वाई डैश वाई जेड जेड वाई एक्स जेड एक्स डैश जेड वाई एक्स जेड एक्स वाई, क्लियर। अब हम देखिए तो इसमें हमें 5 ब्लैंक्स दिए हुए हैं और इसके लिए हमें देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ही ऑप्शन में 5-5 लेटर दिए गए हैं। अब कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पे पुट होगा वो हमें कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के, ओके। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ केवल 2 सेकेंड में। देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए हमारा जो पेयर बन रहा है जेड एक्स वाई का बन रहा है, तो अगर हम वाई यहाँ पे जेड लगा के देखें तो यहाँ पे वाई, देखिए यहाँ पे जो हमारे पेयर बन रहे हैं स्टूडेंट्स, देखिए वाई जेड एक्स जेड एक्स जेड वाई जेड वाई एक्स जेड एक्स वाई जेड वाई एक्स जेड एक्स वाई जेड वाई एक्स जेड एक्स वाई, ठीक। इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारा जो आंसर ये ऑप्शन ए है ये हमारे यहाँ पे आएगा, क्लियर। अब हमें तो पता चल गया एकदम से, अब आपको कैसे पता चलेगा आइए मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, ठीक है, इस क्वेश्चन को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो देखिए हमें यहाँ पे एक पेयर मिला, ठीक है, किसका, एक्स जेड एक्स, यानी एक जेड दिया गया है जिससे पहले भी एक्स आ रहा है और उसके बाद में भी एक्स आ रहा है, ठीक है। अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलें तो देखिए हम सभी देखते हैं तो हमारी एक एक्स ही आ गया। अगर हम यहाँ पे जेड पुट करते हैं तो हमारा एक्स जेड एक्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वाई और वाई दे रखा है, बीच में डैश आ गया। अब हम यहाँ पे देखिए जेड पुट करके देखते हैं तो वाई जेड वाई, यानी हमारा एक पेयर बन रहा है वाई जेड वाई का और एक्स जेड एक्स का, ठीक। इसके अकॉर्डिंग हम शुरू से चलते हैं। देखिए यहाँ पे वाई दे रखा है जेड, अब यहाँ पे वाई अगर हम पुट करते हैं तो वाई जेड वाई एक्स जेड एक्स सही बना, ठीक है ना, वाई जेड वाई एक्स जेड एक्स वाई जेड वाई एक्स जेड एक्स, ठीक है, हम सही जा रहे हैं बिल्कुल, वाई जेड वाई एक्स जेड एक्स और वाई, ठीक है ना, आगे समझ में। तो यहाँ पे हमारे जो पेयर बन रहे हैं वो देखिए वाई जेड वाई और एक्स जेड एक्स के पेयर बन रहे हैं, ठीक। अब पहले हम ऑप्शन चेक करते हैं। अगर हमारे ऑप्शन में ये जो हमने यहाँ पे पुट किया है ये है तो हमारे ये बिल्कुल पेयर जो हमने बनाए हैं ये बिल्कुल सही होंगे, अदरवाइज ये गलत होंगे, ठीक। आइए देखिए क्या है, वाई एक्स जेड वाई जेड, ठीक। हम ऑप्शन में देखें वाई जेड एक्स वाई जेड, यस हमारे ऑप्शन में ये दे रखा है, इसका मतलब हमने जो पेयर बनाए हैं ये बिल्कुल सही है, क्लियर, आगे समझ में। तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा एच डैश टी डैश एल डैश टी टी डैश एल एच टी डैश एम डैश एच टी टी डैश एल, क्लियर। देखिए अब मैं आपको पहले केवल 2 सेकंड में बता देती हूँ। देखिए अगर हम इसको देखें तो एच डैश टी डैश एल, टी को देखें तो एच टी टी एल एल, यहाँ पे एल एम, देखिए एच टी टी एम एल एच टी टी एम एल एच टी टी एम एल एच टी टी एम एल। अब मुझे तो पता चल गया यहाँ जो पेयर बन रहा है वो हमारा एच टी टी एम एल का बन रहा है, क्लियर। अब आपको कैसे पता करना है वो आपको मैं बताती हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए जो मैंने बताया इसके अकॉर्डिंग हमारा ये वाला आंसर सही है, ठीक। देखिए एच डैश टी डैश एल डैश टी टी, ठीक
देखिए डबल टी हमारे यहाँ भी दे रखा है, डबल टी हमारे यहाँ भी दे रखा है, ठीक है, और यहाँ हमारा डबल टी दे रखा है एच के साथ में। तो हम इसको यहाँ पे पुट करते हैं, ये जो हमारी इतनी वैल्यू है इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं, एच टी टी, ठीक। हमने यहाँ पे क्या देखिए एच टी टी, तो हमारी एच टी टी का एक यहाँ बन गया, और यहाँ भी ये देखिए डबल टी है, इससे पहले भी हम एच लगा देते हैं, ये देखिए एक टी हमारे यहाँ आ गया एच टी, और ये हमारा टी आ गया एच टी टी, देखिए एच टी टी हमारा इतना आ गया ना, इतना देखिए हमने बना लिया। अब उसके बाद में यहाँ से हम देखें तो एच टी टी के बाद में एम दे रखा है, ठीक। अब हम एच टी टी के बाद में हर जगह सब जगह पे एम लगाते हैं, ठीक। अब एच टी टी एम, ठीक है ना, एच टी टी एम, एच टी टी एम, ठीक है। देखिए एच टी टी एम एल, एच टी टी एम एल, एच टी टी एम, यहाँ पे हमारा एल आ गया, और एच टी टी एम एल, क्लियर। इसका पेयर बना स्टूडेंट्स यहाँ पे एच टी टी एम एल, ओके, आगे समझ में। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर देखिए टी एम एच एम टी एल एम, देखिए टी से हमारा कौन सा स्टार्ट हो रहा है, टी, ये टी एम एच एम टी एल एम, यस, हमारा ऑप्शन सी इसका आंसर है, यानी जो हमने यहाँ पे पेयर बनाया है ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे समझ में कैसे हमने इस ऑप्शन को सॉल्व किया, ये जो हमारा क्वेश्चन था इसको हमने कैसे सॉल्व किया। देखिए यहाँ से देख के पहले हमने देखा एच डबल टी आ गया, तो हर जगह हमने जहां भी हमारा टी था वहां पे हमने डबल टी करके उससे पहले एच लगा दिया, ठीक। जब हमने यहाँ पे टी लगाया तो हमारे ये 4 लेटर का बना, एच टी टी एम का बना, फिर हमने एम लगा दिया, उसके बाद में हमने यहाँ पे देखा तो हमारा पेयर कंप्लीट हो गया, फिर हमारा यहाँ भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एल पुट कर दिया, इससे हमारा पेयर कंप्लीट हो गया। क्लियर, आगे समझ में। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश एम एल डैश एन एल डैश एम एल एम डैश एल डैश एम एल एम एन डैश, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें देखिए 6 ब्लैंक्स दिए हुए हैं, और इसके लिए हमें देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और चारों ही ऑप्शन में हमारे 6 लेटर दिए गए हैं। अब कौन सा ऑप्शन हमारे यहाँ पे आएगा वो हमें कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करके, ओके। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको केवल 2 सेकंड में इसका आंसर बता देती हूँ, फिर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, ओके। देखिए अगर मैं देखूं इस क्वेश्चन को तो देखिए हमारे यहाँ पे एम एल एन एल एम एल एम, ठीक है ना, एम एन एल, अगर हम देखें तो देखिए हमारे अकॉर्डिंग इसका जो पेयर बन रहा है वो एन एम एल और एम एन एल, एन एम एल एम एन एल, एन एम एल एम एन एल का बन रहा है, यानी इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो हमारा ऑप्शन डी है ये इसका आंसर है, ठीक है। लेकिन अब आपको तो इसका समझ में नहीं आया होगा, है ना, कि हमने कैसे सॉल्व किया। तो देखिए स्टूडेंट अब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए हम इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए डैश एम एल डैश एन एल डैश एम एल एम डैश एल डैश एम एल एम एन डैश, ठीक। अगर हम इसमें देखें तो देखिए सबसे पहले देखिए हमारा ये एम एल आ रहा है, उसके बाद में एन एल आ रहा है, फिर हमारा एम एल आ रहा है। अब यहाँ पे नहीं है तो देखिए हम इसी के अकॉर्डिंग चलें, एम एल एन एल एम एल, तो यहाँ पे हमारा एन एल आएगा, ठीक। फिर हमारा एम एल आ गया, फिर एन एल आएगा, ठीक है ना। अगर हम एल के अकॉर्डिंग चले एम एल एन एल एम एल, और ये एन एल फिर एम एल और एन एल, क्लियर, इतना समझ में आ गया, एल आ गया, ठीक। अब देखें हम, देखिए यहाँ पे भी ना हमारा ये एम एन एल का पेयर, यहाँ पे भी हमारा ये एम एल एन का पेयर बना है, यानी देखिए एक पेयर को छोड़ के फिर हमारा जो है एम एन एल का पेयर बन रहा है, ठीक है। इस पेयर को हम नहीं मानते तो देखिए यहाँ पे एन आ गया, तो हमारे यहाँ पे ये एम आ गया, ठीक। यानी हमारे 3 पेयर किसके बने, एम एन एल और एम एन एल के, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब हमारे पास देखिए पहला ब्लैंक बचता है। अब हम देखिए अब जितने हमने यहाँ पे ये ब्लैंक फिल किए हैं हम इनके अकॉर्डिंग ऑप्शन देखते हैं, फिर हम बाकी के ब्लैंक्स को फिल करेंगे, ठीक है। इससे आपको देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग में आपको ब्लैंक्स जो है फिल करने आ जाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए अगर हम देखें तो देखिए लास्ट में हमारा एल दिया गया। अब देखिए लास्ट में एल हमारे किन किन ऑप्शन पे दिया गया है, देखिए इसमें भी दिया गया है, इसमें भी दिया गया है और इसमें भी दिया गया है, ठीक है। यानी जो हमारे ये 3 ऑप्शन है, सॉरी इसको छोड़ के जो हमारे 3 ऑप्शन है इसमें हमें लास्ट में एल दिया गया है, तो यानी इन तीनों ऑप्शन में से ही इसका आंसर होगा, ठीक। उसके बाद में अगर हम आए तो देखिए सेकंड ऑप्शन में हमारा एम आ रहा है, ठीक है ना, पहला छोड़ के सेकंड में एम आ रहा है, तो देखिए इसमें तो नहीं आ रहा, यानी ये भी गलत हो गया और ये तो हमारा ऑलरेडी गलत था, ये 2 ऑप्शन तो हमारे गलत हो गए।
अब सेकंड में m इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, इन दोनों में से ही आंसर होगा कोई, ठीक है। उसके बाद में देखिए फोर्थ जो हमारा ऑप्शन है, फोर्थ में हमारा n किस में आ रहा है, ठीक है। तो देखिए फोर्थ में हमारा जो n आ रहा है 1 2 3 4, देखिए फोर्थ में हमारा इसमें भी आ रहा है n, ठीक है, और फोर्थ में हमारा देखिए इसमें भी आ रहा है n, क्लियर, दोनों में आ रहा है। अब आगे समझ में इतना है, ठीक। अगर हम आप आगे चलें, आगे देखें तो देखिए स्टार्टिंग में हमारे इसमें भी n दे रखा है और स्टार्टिंग में इसमें भी n दे रखा है, यानी ये तो हमारा क्लियर हो गया कि स्टार्टिंग में हमारा इसमें n आना है, ठीक। तो अब हम देखें तो देखिए NML, इतना आपका क्लियर हो गया। देखिए पहला पेयर बना आपका NML का, फिर MNL का, फिर अगर हम यहाँ पे N लगाएं तो NML और MNL, फिर हम यहाँ पे N लिखें तो NML और फिर MNL, क्लियर। यानी अगर हम देखें इसके अकॉर्डिंग तो देखिए हम अगर जाते हैं तो हमारे फिफ्थ नंबर पे n आना चाहिए, फिफ्थ में इसमें n नहीं दे रखा है तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। तो हमारा इसका ऑप्शन सही कौन सा है, ये वाला, क्लियर। यहाँ पे देखिए हमने ऑप्शन को देख के यहाँ पे वैल्यू पुट की है, ओके। तो ये यहाँ पे देखिए हमारे कौन कौन से पेयर बने, NML और MNL का, NML MNL, NML MNL, क्लियर। कैसे किया हमने, देखिए मैं आपको फिर से बता देती हूँ। देखिए हमारे पास जो L दिए गए थे, पहले हमने ML था, फिर NL था, फिर ML था, फिर हमने यहाँ पे इस ब्लैंक पे देखिए जो L से पहले खाली था हमने यहाँ पे N पुट किया, फिर हम उसके अकॉर्डिंग आगे चले तो ML, फिर यहाँ पे N था तो हमने L लगा दिया, NL हमारे ये क्लियर हो गए। उसके बाद में हमने देखा तो यहाँ पे हमारा MNL का पेयर बना, ठीक, फिर हमारा ये भी MNL का पेयर बन गया, फिर यहाँ पे ये MNL का हमने बनाया, यानी एक पेयर को छोड़ के एक हमारा MNL का बन रहा है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी, ऑप्शन देखा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमने बाकी की वैल्यूज पुट कर दी, क्लियर। आगे समझ में तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हो गया नोट। तो देखिए इसी के साथ में आज हमारा जो टेस्ट सीरीज है वो कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। काफी लेंथ चैप्टर था ये, काफी सारे क्वेश्चंस थे जिसमें आपने नए नए पैटर्न सीखे हैं और काफी सारे क्वेश्चंस का रिवीजन भी किया है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।